हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है गोकुल दास की अजीब हरकतें। तो अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोकुल दास नाम का आदमी रहता था जो अपनी अजीब हरकतों और गजब की बेवकूफ़ियों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग उसे प्यार से गोकुल पागल कहते थे। हालांकि वह खुद को बहुत होशियार समझता था। अब गोकुल दास की आदत थी कि हर काम को लेकर इतना ज़्यादा सोचता कि उल्टा ही कर बैठता। जैसे एक दिन उसने तय किया कि वह अपने घर के बाहर नीम का पेड़ लगाएगा ताकि धूप और गर्मी से बचाव हो सके। लेकिन जब पौधा लगाने की बारी आई तो उसने उसे छत पर गमले में लगा दिया। गांव वाले बोले, अरे गोकुल, नीम का पेड़ इतना बड़ा होता है, छत पर कैसे पलेगा? तो वो बोला, भाई जब बड़ा होगा तो नीचे उतर आएगा। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अब गोकुल दास को हमेशा लगता था कि वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, इसलिए वह तरह तरह के प्रयोग करता रहता। एक बार तो उसने मुर्गी को उड़ाने के लिए उसके पंख पर पतंग की डोरी बांध दी और कहा, आज मेरी मुर्गी आसमान में उड़कर अंडे देगी। बेचारी मुर्गी 2 कदम चली और धड़ाम से गिरी। फिर गांव वाले इकट्ठा हो गए और बोले, गोकुल, तू तो पूरा वैज्ञानिक निकला। गोकुल बोला, अरे प्रयोग असफल हो गया, लेकिन एक दिन मैं मुर्गी से बादलों में अंडे दिलवाऊंगा। ऐसी ही एक बार उसकी पत्नी ने उसे सब्जी लाने भेजा। उसने बाजार से लौकी, भिंडी, टमाटर सब खरीदा, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र तरबूज पर पड़ी तो उसने सारी सब्जियां छोड़ दी और तरबूज उठाकर घर ले आया। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैंने सब्जी मांगी थी, तुम तरबूज क्यों लाए? तरबूज नहीं तो गोकुल बोला, अरे सब्जी तो रोज खाते हैं, आज तरबूज की सब्जी बना लो। अब घर में तरबूज की खबर फैल गई। सब हंसते हंसते पागल हो गए। गांव के बच्चे गोकुल को अक्सर परेशान करते। एक दिन उन्होंने उसकी जेब में मेंढक डाल दिया। गोकुल ने जैसे ही हाथ डाला तो छलांग मारता मेंढक निकला। वह डरकर चिल्लाने लगा, अरे जेब में राक्षस आ गया। पूरे गांव इकट्ठा हो गया और हंसी का ठहाका लगा दिया। उसकी सबसे मज़ेदार हरकत तब हुई जब उसने सोचा कि वह चुनाव लड़ेगा और गांव का सरपंच बनेगा। उसने भाषण देना शुरू किया, अगर मैं सरपंच बना तो हर घर पे पंखे लगेंगे और बैलों को जूते पहनाए जाएंगे ताकि उनके पैर गंदे ना हों, और गायों को रेडियो दिया जाएगा ताकि वो अकेली ना महसूस करें। लोग ताली बजाकर हंसने लगे और बोले, गोकुल, तू सरपंच बनेगा तो गांव पागल खाना बन जाएगा। लेकिन गोकुल को विश्वास था कि एक दिन वे प्रधानमंत्री बनेगा। उसकी ये हरकतें यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक बार उसने अपनी घड़ी को पानी में डाल दिया और बोला, मैं इसे नहला रहा हूँ ताकि ये साफ सुथरी रहे। जब घड़ी खराब हो गई तो वह घड़ी साज के पास गया और बोला, अरे भाई, घड़ी को नहलाने के बाद ये बीमार पड़ गई है, इसे दवा दे दो। घड़ी साज ने भी हंसते हुए कहा, अरे गोकुल, अब इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। अब गांव में
अब गांव में कोई भी शादी ब्याह होता तो गोकुल ज़रूर वहाँ कोई गड़बड़ कर देता। एक बार तो उसने दूल्हे के घोड़े की जगह बैल पर जीन कस दी और बोला, ये बैल बहुत समझदार है, शादी अच्छे से कराएगा। जब दूल्हा चढ़ा तो बैल ने वहीं बैठ जाने का नाटक किया। पूरा बारात हंसते हंसते लोटपोट हो गया। गोकुल की यह आदत थी कि वो किसी भी साधारण काम को इतना मज़ेदार बना देता कि लोग कभी गुस्सा नहीं होते, बल्कि उसकी बातों में हंसी ढूंढ लेते। धीरे धीरे गोकुल गांव का हीरो बन गया, क्योंकि लोग जब भी परेशान होते तो उसकी कोई ना कोई हरकत याद करके हंस लेते और कहते, भाई गोकुल जैसा पागल हमारे गांव में है तो हमें कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, एक अच्छा सा प्यारा कमेंट करके जाइएगा।